बोलो गणेश जी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान सदैव आप पर कृपया बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। बूढ़ी माँ को गणेश जी ने ठग लिया। बुधवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी और हर बुधवार को उनका व्रत रखती थी। वह नियमित रूप से गणेश जी का पूजन करती और उनसे अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करती थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि वे अपनी भक्त बूढ़ी माँ की परीक्षा लें। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बूढ़ी माँ के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दोगी? बूढ़ी माँ ने तुरंत ब्राह्मण गणेश जी का स्वागत किया और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण ने भोजन के बाद कहा, माँ, मुझे तुम्हारे घर में कुछ अनाज दिखा है, क्या मैं वह अनाज उधार ले सकता हूँ? मैं जल्द ही इसे लौटाने का वादा करता हूँ। बूढ़ी माँ ने विनम्रता से कहा, पुत्र, यह तो मेरा अंतिम सहारा है, लेकिन यदि तुम्हें जरूरत है तो मैं इसे खुशी खुशी दे दूंगी। ब्राह्मण गणेश जी ने वह अनाज लिया और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ को अपनी कठिनाई के कारण चिंता होने लगी। उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी, आप मेरी मदद करें। मैंने जो कुछ भी था वह ब्राह्मण को दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर गणेश जी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, माँ, मैं वही ब्राह्मण हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की। अब मैं तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर दूंगा। इसके बाद गणेश जी ने बूढ़ी माँ को धन, अनाज और सुख शांति का वरदान दिया। वह दिन बूढ़ी माँ के लिए नया जीवन लेकर आया। इस कथा का संदेश है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान में अटूट विश्वास रखना चाहिए। बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। गणेश जी और बूढ़ी माँ की खीर की चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन वह दिल से बहुत दयालु और भक्ति से परिपूर्ण थी। एक बूढ़ी माँ की खीर बनाने की तैयारी। एक दिन बुधवार था। बूढ़ी माँ ने तय किया कि वह भगवान गणेश के लिए खीर बनाएगी। घर में केवल थोड़ा सा चावल, दूध और गुड़ बचा था, लेकिन उसने सोचा कि भगवान के लिए यह पर्याप्त होगा। उसने प्रेमपूर्वक खीर बनाई और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दी। 2. गणेश जी का आगमन। उस समय भगवान गणेश एक साधारण बालक का रूप धारण करके बूढ़ी माँ के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? बूढ़ी माँ ने तुरंत खीर का थाल बालक के सामने रख दिया और कहा, बेटा, यह खीर भगवान गणेश के लिए बनाई थी, लेकिन तुम्हें भूख लगी है तो इसे खा लो। 3. बालक का चमत्कार। बालक गणेश जी ने खीर खानी शुरू की। जैसे जैसे वह खीर खा रहे थे, थाली खाली नहीं हो रही थी। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से देखा कि खीर समाप्त होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। 4. गणेश जी का आशीर्वाद। बालक ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी स्थिति की परवाह किए बिना मुझे भोजन कराया। मैं तुम्हें धन, अन्न और सुख समृद्धि का वरदान देता हूँ। इसके बाद गणेश जी ने वरदान दिया कि बूढ़ी माँ का घर हमेशा अन्न धन से भरा रहेगा। 5. कथा का संदेश। इस घटना के बाद बूढ़ी माँ का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यह कथा सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। बोलो गणेश जी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।